जुलाई 2024 से टीम इंडिया का कोच का पद ग्रहण करने वाले गौतम गंभीर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था। जब साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया आई हुई थी, उसके बाद कोच गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, जिसमें अपनी बखान वो अपनी जुबान से कर रहे थे। साथ में एक आईपीएल फ्रेंचाइजीज के मालिक को भी अपने लपेटे में लिए थे कि तुम्हारा क्या काम है, मतलब बिना मतलब का तुम फूफा बने हुए हो, तुम झूठ मूठ का क्रिकेट में आकर के ज्ञान दे रहे हो, तुम आईपीएल फ्रेंचाइजीज तक ही लिमिट रहो। ये बहुत तरीके की कंट्रोवर्सी गौतम गंभीर ने एज ए कोच के पद पर रहते हुए की थी। और इसको लेकर के ना बीसीसीआई की जो किरकिरी हुई कि अब बीसीसीआई ने पता है क्या किया है। आपने देखा होगा कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी इंपॉर्टेंट श्रृंखला हार गए 38 सालों के बाद। ना तो कोई सपोर्ट स्टाफ, ना ही कोच गौतम गंभीर का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई एक्सक्यूज निकल करके बाहर आया। हाँ, कप्तान शुभमन गिल का कुछ स्टेटमेंट आया था कुछ खिलाड़ियों को लेकर के, वरना और कुछ भी नहीं बताया गया। अब लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अरे यार ये बायलेटरल सीरीज थी तो इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, हम 38 साल के बाद न्यूजीलैंड से वनडे श्रृंखला हारे हैं और ये इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये तो खैर भगवान ही मालिक होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के बीच में पक रहा है। हर चीजों पर बारीक नजर रखी जा रही है। चाहे वो सेलेक्टर्स को देखेंगे ना, सेलेक्टर्स भी आपको विजय हजारे ट्रॉफी हो वहां पर जाकर के वो ग्राउंड पर बैठ रहे हैं। वो अजीत अगरकर जो टीम इंडिया के साथ हमेशा टूर पर रहते थे, कभी वो ऑस्ट्रेलिया में दिख रहे हैं आपको, कभी इंग्लैंड में दिख रहे हैं। मतलब सेलेक्टर्स का क्या काम था टीम के साथ वो नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब वो विजय हजारे ट्रॉफी में आरपी सिंह के साथ है, वहां पर जाकर के खिलाड़ियों को देख रहे हैं, प्रज्ञान ओझा है साथ में। तो अब बहुत सारी चीजें हैं ना, बीसीसीआई अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही है, जहां पर कोच गौतम गंभीर को भी ये अब सख्त वार्निंग है कि भाई साहब, तुम्हारी घटिया तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके का जो लहजा आपने उपयोग किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे बीसीसीआई के साथ साथ बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एक क्रिकेट जगत में बहुत घटिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था गौतम गंभीर का। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, गौतम गंभीर के कैरियर को लेकर के भी बातें हो रही है कि बातें बड़ी बड़ी है लेकिन जो कर्म है उनके बहुत खराब है। आप टेस्ट श्रृंखला इंग्लैंड में ड्रॉ करते हो जहां पर आप आराम से जीत सकते थे, 149 रन आपको बनाना था, आप श्रृंखला जीत सकते थे। वहां पर आप ड्रॉ करके आए। वेस्टइंडीज जैसी छोटी सी टीम से आप टेस्ट श्रृंखला जीत जाते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स के सामने आप ओडीआई श्रृंखला हार जाते हो। ये उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार जाते हो। आपको घर में आकर के साउथ अफ्रीका हरा देती है। उसके बाद आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम आती है, वही न्यूजीलैंड जो आपको 3-0 का जख्म दे करके गई थी, वो न्यूजीलैंड अब आपको 2-1 से ओडीआई भी हरा देती है। और उसका नतीजा अब ये है कि हम 18 मैचों में 9 जीत के साथ 9-8 हार के साथ अपने 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब परफॉर्मेंस पर बात हो रही है कि आखिर गौतम गंभीर ने वाकई टीम इंडिया को कुछ दिया भी है या नहीं दिया है। बहुत सारे कोच आए, कप्तान आए। अगर आप बात करोगे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में दिए। आप रोहित शर्मा की बात कर लो, आप विराट कोहली की बात कर लो, आप सुरेश रैना की बात कर लो, ये बेहतरीन खिलाड़ी आए थे। आप विराट कोहली की कप्तानी की बात करोगे, आपके सामने जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी निकल करके बाहर आया। आप रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करोगे, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आए, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी आए। लेकिन अगर आप कोच गौतम गंभीर की कोचिंग की बात करोगे, आप रवि शास्त्री की भी कोचिंग में चले जाओ, वो भी बहुत बेहतरीन थी। राहुल द्रविड़ की कोचिंग बहुत बेहतरीन थी। हम कम से कम रिकॉर्ड तो नहीं बनाते थे कि 30-30, 35-35 साल का जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़वा दे, उसमें भी हार जाए। मतलब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो छोटा मोटा वाला तो खैर बात ही नहीं करना है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड हमको हरवाया गया है गौतम गंभीर की कोचिंग में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हर कप्तान की कप्तानी में कुछ ना कुछ प्लेयर आए हैं, लेकिन कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में कप्तान तो खैर कप्तान रहा ही नहीं। कप्तान कौन है ये अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है कि कौन परमानेंट रहने वाला है, लेकिन खिलाड़ी भी एक भी नहीं आया। आप टेस्ट श्रृंखला की अगर बात कर लोगे तो आप ये बता ही नहीं सकते हो ना कि हमारे पास प्लेइंग 11 टेस्ट में कौन होने वाला है।
आप वाशिंगटन सुंदर से कभी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करवा देते हो तो कभी किसी और से करवा लेते हो। नीतीश कुमार रेड्डी को मौका ही नहीं मिलता है। आप ओडीआई में भी वही हाल करके रखे हो। जो प्लेयर आपका बेहतरीन परफॉर्मर है उसको आप सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। भाई साहब, अक्षर पटेल को इतना रेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? एक स्पिनर्स अगर इतना रेस्ट करेगा, आप रेस्ट के नाम पर अक्षर पटेल को बाहर कर देते हो, अर्शदीप को केवल एक्सपीरियंस के नाम पर बाहर कर देते हो। आप प्रसिद्ध कृष्णा को चमकाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा प्रसिद्ध कृष्णा बहुत बेहतरीन हो जाएगा। एक हर्षित राणा जिसमें भी बहुत बड़ा भी टैलेंट निकल करके नहीं आया है, कोई मैच विनिंग पारी नहीं थी वो हर्षित राणा की। मैच विनिंग पारियां वो होती है जो लास्ट तक आपको जीत करके दिखा जाए, वो होती मैच विनिंग पारियां। ये आपको मतलब एक जुझारू पारी ठीक है, लेकिन यार इतना तो समझ होना चाहिए था किस तरीके से खेलना है। खैर, गौतम गंभीर के इरा में एक ही खिलाड़ी है, वो हर्षित राणा निकल करके बाहर आया है। इसके अलावा ना आप ओडीआई में कह सकते हो, ना T20 में कह सकते हो, और ना ही टेस्ट क्रिकेट में कह सकते हो। और इन सब के बीच में सेमफुल कहना तो बनता ही है भाई साहब। दोनों की कप्तानी और कोचिंग में तो बहुत बड़ा गैप आ गया है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेकर के। वो परफॉर्मेंस जो टॉप लेवल पर हुआ करती थी, वो परफॉर्मेंस अब एकदम ग्राउंड लेवल पर आ गई है। जहां पर अब बातें हो रही हैं कि क्या गौतम गंभीर वाकई डिजर्व करते हैं टीम इंडिया का कोचिंग करने के लिए, या फिर बीसीसीआई जो है नए कोच की तलाश में लग गई है। और अब ऐसी खबरें भी निकल करके आ रही है कि वाकई अब बीसीसीआई जो है वो आखिरी मौका दे रही है T20 वर्ल्ड कप। अगर कुछ उलटफेर हुआ, उल्टा सीधा हुआ T20 वर्ल्ड कप में, तो बीसीसीआई जो है उसमें सबसे बड़ा नाम कोच के पद पर अगर बात करेंगे ना, तो वीवीएस लक्ष्मण के पीछे जाने की तैयारी कर चुकी है, जो कि एनसीए में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जिम्बाब्वे वाले टूर पे ये कोच बन करके भी गए थे, जिसमें शुभमन गिल कप्तान थे। वहाँ पर टीम जीत करके आई थी बहुत बेहतर तरीके से। तो एक्सपीरियंस का इनके पास भी पूरा जखीरा है, मतलब एक्सपीरियंस के नाम पर इनको कुछ कहना ही नहीं है। अगर दूसरे नंबर पर बात करेंगे ना कोच को लेकर के कि कौन इस रेस में बने हुए हैं, तो भाई साहब सौरभ गांगुली। अगर सौरभ गांगुली सही पूछो ना तो आ जाए ना कोचिंग में, तो जो माहौल होगा ना वो टीम का वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी कप्तानी में भी टीम का माहौल इस कदर बेहतर बना करके रखा था। जीतने की जो आदत थी ना, वो सौरभ गांगुली ने हम लोगों को दिखाया, सिखाया। और अगर ये कोच के पद पर आ जाए ना तो बहुत बेहतरीन होगा। दूसरी बात, सौरभ गांगुली के अंदर ना कभी किसी खिलाड़ी को लेकर के कोई विद्वेष या कोई झगड़ा लड़ाई वाला झमेला नहीं रहता है, जो कि आपको गौतम गंभीर के साथ हमेशा दिखाई देगा कि किसी न किसी खिलाड़ी के साथ उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन यहाँ पर सौरभ गांगुली के साथ नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पर बीसीसीआई इनको भी मौका देना चाह रही है और टारगेट में रखी हुई है। तीसरे नंबर की बात करेंगे ना, तो ऑल इन वन फेवरेट अगर बात किया जाएगा ना, तो ये भाई साहब जो गुजरात के कोच आपको दिखाई देते हैं, आशीष नेहरा, इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है ना क्रिकेट में, अगर आपने कोचिंग देखा होगा गुजरात जायंट्स वाले में, गजब का भाई साहब इन्वॉल्व रहते हैं। हर एक गेंद पर सजेशन देते हैं, क्या करना है, कैसे होना चाहिए, कैसे जीतना है। तो उसको लेकर के भी बीसीसीआई इनके पीछे पड़ी हुई है कि हो सकता है कि ये भी कोच के पद में तीसरे नंबर का प्रमुख दावेदार होने वाले हैं। चौथे नंबर की अगर बात करेंगे तो भाई साहब वीरेंद्र सहवाग। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था कि भाई साहब अगर कोच आपको बनने का ऑफर मिल जाए तो क्या बनना चाहोगे? तो इन्होंने साफ कहा था, हम देखो एकदम आराम से बन जाएंगे, हमको लेटर वर्डर दे करके ना फॉर्मेलिटी करके कोच वोच बनाना हो तो हमको मत बोलना, हमको सीधे कोच के पद पर अपॉइंट करो और उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस देखो। ये वीरेंद्र सहवाग ने कहा था। तो वीरेंद्र सहवाग भी जो है एक बार कोच के पद के लिए सबसे बेहतरीन है। और पाँचवें नंबर का तो जो है वो शायद सबका ही फेवरेट होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेंटोर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी। कभी रवि शास्त्री की कोचिंग में गए थे टीम के साथ, भले ही टीम का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था, टीम बेहतर नहीं थी, परफॉर्मेंस की तो खैर बात ही क्या करें, लेकिन कोच के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है बीसीसीआई के सामने। महेंद्र सिंह धोनी का हो सकता है कि आईपीएल 2026 जो होगा ये लास्ट सीजन होगा और इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से फ्री है। और धोनी का ना कभी किसी खिलाड़ी के साथ कंट्रोवर्सी नहीं रहा है, कैप्टन कूल है, सब सारी चीज़ों को बेहतर समझते हैं और क्रिकेट का बहुत बारीकी से परख है, हर चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से देखते हैं और इनके समय में खिलाड़ी उभर करके बाहर आते हैं। आप चेन्नई सुपर किंग की बात करोगे, देखोगे एक से एक खिलाड़ी लेकर के चेन्नई सुपर किंग आ रही है आईपीएल में, चाहे वो डेविड ब्रेविस हो, आयुष महात्रे हो या फिर 2-3 अभी और खिलाड़ी जिन्होंने खरीदे हैं। तो ये सब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो
भाई साहब कोच के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर शायद कोई नहीं हो सकता है। और 5वें नंबर पर बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी मेरे हिसाब से बेस्ट है। 5वें पर भले ही नहीं रखा गया है, लेकिन नंबर 1 पर अगर इनको रखा जाए